और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई। साधु संतों का आशीर्वाद इस वक्त वो ले रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जूना अखाड़ा पहुंचे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी उनके साथ मौजूद हैं, साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सनातन की उस परंपरा को, महाकुंभ की उस परंपरा को अखाड़ों के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और देखिए इस वक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह जूना अखाड़े में। आप देख रहे हैं कि उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी भी मौजूद हैं। जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, रामदेव वहां पर मौजूद है। यानी तमाम साधु संतों के साथ आस्था के उस महापर्व में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। पूजा अर्चना की, संगम की, डुबकी लगाई और इसी के साथ अक्षय व्रत भी गए जहां पर उन्होंने उस वृक्ष का भी आशीर्वाद लिया जिसको पूजनीय वृक्ष माना जाता है। और इस वक्त जूना अखाड़ा पहुंचे जहां पर वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि जब स्नान करने पहुंचे हुए थे गृह मंत्री अमित शाह, किस तरीके से तमाम जो साधु संत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद थे। ये मौका बेहद खास है, संगम में डुबकी लगाना, आशीर्वाद लेना तमाम संतों का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जूना अखाड़े में प्रवेश कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां पूरी हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम साधु संतों के आशीर्वाद के साथ में गृह मंत्री ने स्नान ध्यान भी किया था और उसके बाद अब वो यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए जूना अखाड़ा में पहुंचे हुए हैं। आपको रामदेव बाबा भी इस तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चिदानंद महाराज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं देश के कोने कोने से वो सभी इस वक्त पहुँचे हुए हैं महाकुंभ में, इस पावन त्रिवेणी में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि संगम आप पहुँचिए, साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण जब तक नहीं होता तब तक आपका जो स्नान ध्यान है वो पूरा भी नहीं होता है। और प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ तैयारियां पूरी की गई थी। तमाम संतों के साथ में गृह मंत्री समय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बेहद अद्भुत ये मौका था। एक तरफ आपने देखा कि धर्म संसद का आयोजन भी आज यहाँ पर किया गया था और दूसरी ओर गृह मंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। दोपहर करीब 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दोपहर करीब 12:45 बजे गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले साधु संतों से मुलाकात की। दोपहर करीब 1 बजे साधु संतों से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री शाह स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। अमित शाह ने पक्षियों को दाना खिलाया और फिर त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए चल दिए। दोपहर 1:05 पर अमित शाह ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अमित शाह ने संतों के साथ स्नान किया, गंगा मैया को प्रणाम किया और इस दौरान संतों ने उन्हें आचमन भी कराया। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अमित शाह बाहर आए और फिर उनके परिवार वालों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। दोपहर 1:15 पर संगम स्नान के बाद संतों ने अमित शाह के माथे पर चंदन लगाया। अमित शाह के पोते और जय शाह के बेटे को भी संतों ने आशीर्वाद दिया। दोपहर करीब 1:30 बजे अमित शाह ने संगम स्नान के बाद गंगा पूजन किया, विधि विधान से आरती उतारी और मां गंगा से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। दोपहर 2:30 बजे अमित शाह ने अक्षय वट की पूजा की और फिर विधिवत पूजा अर्चना के बाद वहां से निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज में हुई धर्म संसद में आज साधु संतों ने, आपको बता दें, सनातन बोर्ड की मांग की और साफ तौर पर संतों की ओर से कहा गया कि वो प्रयागराज आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब पाक में इस तरीके का कोई बोर्ड नहीं है तो आखिरकार वक्फ बोर्ड भारत में क्यों है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड के लिए शंखनाद हो रहा है। इसी महाकुंभ की धरती से जमीन और जिहाद का बड़ा खेल खेलने वाले कब्जाधारी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो जब भारत में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो हम बहुसंख्यक हिंदू हो गए इतनी भारी संख्या में, तो हमें हिंदुओं को सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिल सकता? सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, इसकी बहुत जरूरत है। सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हैं कि आज सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। मांग की जा रही है कि वक्फ बोर्ड ने जिन जिन मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया है उससे कब्जा हटाया जाए। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीन को पहचान कर सरकार उस पर अपना नियंत्रण ले। मथुरा काशी को कब्जा करके बनाई गई मस्जिदों ईदगाह के विवाद को सुलझाया जाए। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए ताकि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की जैसी घटना हुई वैसी घटना फिर देश के किसी मंदिर में न हो। धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं वो देंगे और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। सनातनी धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने वाले सनातन के संत महात्मा जमीन जिहाद का अधर्म करने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ अंतिम युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। साधु संत हुंकार भर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, नहीं तो सनातन बोर्ड बनाया जाए। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर के कथा पंडाल में धर्म संसद चल रही है तो विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग धर्म संसद के एजेंडे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्म संसद का उद्देश्य समस्त सनातनियों को एकजुट करना है और सनातन बोर्ड का स्वरूप दिखाना है। धर्म संसद की ध्वजा उठाने वाले संतों के मुताबिक सनातन बोर्ड का प्रारूप तैयार हो चुका है, जिसका फाइनल ड्राफ्ट धर्म संसद में रखा गया है। इस पर मंदिरों, मठों और संतों की सहमति ली जा रही है। इसके बाद ही सनातन बोर्ड को धरातल पर उतारा जाएगा। महाकुंभ में आए साधु संतों की दलील है कि जिस तरह से मंदिरों और मठों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है उसे बचाने के लिए सनातन बोर्ड का बनना बहुत जरूरी है। जिसके बाद देश में अब सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड की बहस छिड़ गई है। इस बीच सीएम योगी ने महाकुंभ से ही सनातन धर्म को सबसे विराट बताकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद विरोधी और ज्यादा परेशान। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।